जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। आज की बड़ी अपडेट, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT रुड़की का हिल कैंपस बनाने की कवायद शुरू। 14 को देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी बैठक। टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज THDC को IIT रुड़की का हिल कैंपस बनाने के लिए शासन स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में 14 अगस्त को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में देहरादून में एक हाई लेवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में विधायक किशोर उपाध्याय, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति, IIT रुड़की के निदेशक, THDC इंडिया के प्रबंधक निदेशक और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बीपुरम के निदेशक शामिल होंगे। टिहरी जिले के भगीरथीपुरम में वर्ष 2011 में THDC की स्थापना की गई थी। विधायक किशोर उपाध्याय की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत वर्ष कॉलेज को IIT रुड़की का हिल कैंपस बनाने की घोषणा की थी, जिस मामले को आगे ले जाते हुए माननीय विधायक किशोर उपाध्याय जी द्वारा घोषणा के बाद मामले में मुख्यमंत्री की ओर से पूर्व में तकनीकी शिक्षा सचिव की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। अब शासन स्तर पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT रुड़की का हिल कैंपस बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई। उप सचिव श्री प्रकाश तिवारी की ओर से इस संबंध में 9 अगस्त को जारी पत्र में बताया गया कि टिहरी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज THDC को IIT रुड़की का हिल कैंपस बनाने को लेकर 14 अगस्त को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में देहरादून में बैठक होगी। और ये टिहरी क्षेत्र नहीं, टिहरी के आसपास जितने भी जिले हैं, इसी में जितने भी नजदीकी जिले हैं, उनके लिए यह एक अच्छी और एक महत्वपूर्ण खबर है। एक पहले भी वीडियो बनाई गई थी जिसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इसकी घोषणा की थी और आज ये कागजी स्तर में आगे बढ़ रहा है और जल्दी ही यहाँ पर IIT रुड़की का हिल कैंपस बनाया जाएगा। और इसमें हमारे सभी युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक न्यूज है। इसमें हम माननीय विधायक किशोर उपाध्याय जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अब हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT रुड़की का हिल कैंपस बनाने की कवायद शुरू की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षक भर्ती, पात्र अभ्यर्थी न मिलने से 50% पद रह सकते हैं खाली। यह न्यूज देहरादून से लगी हुई है। शुरू से ही विवाद में रही शिक्षक भर्ती, जो आजकल शिक्षक भर्ती 2906 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें शुरू से ही विवाद में रही और अब सभी युवाओं के प्रयास से अब यह शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया सही तरीके से भर्ती हो रही है, जिससे लगभग काफी लोग, जब 27 हुई तो काफी जिन्होंने फॉर्म भरे थे वह इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि FIR दर्ज करने की सूचना भी दी गई थी। प्रदेश के सहकारी प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के 2906 पदों पर चल रही भर्ती में पद खाली रहे तो शेष पदों पर नए सिरे से भर्ती होगी। इसी साल दिसंबर से यह भर्ती हो सकती है। तो जो भी प्रक्रिया, जो भी भर्ती नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद जितने भी आपके पद खाली रहेंगे वह इसी साल दिसंबर में यह पद दोबारा भरे जाएंगे। पात्र अभ्यर्थी न मिलने से वर्तमान में चल रही भर्ती के 50% पद खाली रह सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विभाग ने वर्ष 2020 एवं 2021 में आवेदन मांगे थे, लेकिन शिक्षक भर्ती के कई पद खाली रह जाने से इन पदों के साथ ही अन्य पदों को शामिल कर दिया गया था, जो कि टोटल पद 2906 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक भर्ती में उत्तराखंड से रेगुलर DLED कर चुके अभ्यर्थी की संख्या 650 है, जबकि उत्तराखंड के मूल एवं ऐसे स्थायी निवासी जो राज्य के बाहर से DLED हैं, उनकी संख्या करीब 1000 है। BEd और NIOS से DLED अभ्यर्थी शिक्षक में भर्ती पहले ही बाहर किए जा चुके हैं। ऐसे में शिक्षक भर्ती की 50% पद खाली रह सकते, तो पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी भी शामिल हो पाएंगे। जो भी पद 50% खाली रह जाते हैं तो वह जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है वह भी इस भर्ती को शामिल हो सकते हैं। नियुक्ति पत्र देने से पहले लिए जाएंगे शपथ पत्र। शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से पहले विभाग उनसे शपथ पत्र लेगा। जिन अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लेकर विभाग को संदेह है, उन्हें नियुक्ति पत्र देने से पहले उनके शपथ पत्र लिए जाएंगे और उसके बाद यदि कोई भी दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में 26,500 ने किया था आवेदन और 458 अभ्यर्थी पहुंचे। शिक्षक भर्ती 15,000 अभ्यर्थियों के एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन होंगे रद्द। तो यहाँ पे पहले नियमावली अलग थी और नियमावली में संशोधन किया गया, तो इसके बाद अभ्यर्थियों की संख्या कम हो चुकी है जिन्होंने कई जिलों में आवेदन किया है। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2906 पदों के लिए काउंसलिंग में 26,500 में से मात्र 458 अभ्यर्थी पहुंचे हैं। भर्ती के लिए सभी जिलों के एक साथ काउंसलिंग कराई गई। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि करीब 15,000 अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया है। एक से अधिक आवेदन रद्द किए जाएंगे, वहीं एक सप्ताह के भीतर फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी। प्रभारी शिक्षा निदेशक RLR के मुताबिक देहरादून जिले में शिक्षक भर्ती के 41 पदों के लिए मात्र 3 अभ्यर्थी पहुंचे हैं। और क्यों पहुंचे हैं ये आपको पता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कई जिलों में आवेदन किए हैं। जिन्होंने DLED फर्जी स्थायी निवासी जो भी डॉक्यूमेंट फर्जी किए होंगे वह भी सतर्क हो चुके हैं। फॉर्म तो भरा दिए लेकिन वह काउंसलिंग में नहीं गए हैं। इसमें सबसे अधिक उधम सिंह नगर में 90 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए आए। भर्ती में अभ्यर्थियों के एक से अधिक जिलों में आवेदन करने की वजह से यह स्थिति बनी है। कुछ अभ्यर्थियों ने सभी जिलों में आवेदन किए हैं। इस तरह से अभ्यर्थियों की संख्या करीब 15,000। प्रभारी शिक्षा निदेशक ने कहा कि काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की कम संख्या में पहुंचने की एक अन्य वजह पहाड़ में इन दिनों रास्ते बंद होना भी हो सकता है, लेकिन रास्ते तो बंद कहीं कहीं होंगे। 26,500 में से 458 अभ्यर्थी पहुंचना यह एक सोचनीय विषय है। किस तरह उन्होंने
फॉर्म भरे होंगे। एक साथ सभी जिलों में हुई काउंसलिंग। भर्ती के लिए पहली बार एक साथ सभी जिलों में काउंसलिंग हुई ताकि एक से अधिक आवेदन की वजह से शिक्षकों की भर्ती के पद खाली न रहे। एक अन्य खबर, 10 नए शहरों के निर्माण के लिए आगे बढ़ी धामी सरकार। प्रदेश में नए शहरों को बसाने का काम उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बोर्ड करेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। कौन कौन से शहर हैं? छरबा, सहसपुर, आरकेडिया दोनों देहरादून में, डोईवाला, गौचर चमोली में, रामनगर, हल्द्वानी, ग्वालापार दोनों नैनीताल में है, पिथौरागढ़ में नैनी सैनी एयरपोर्ट, पराग फार्म, रुद्रप्रयाग, काशीपुर तीनों उधम सिंह नगर में। इन 10 नए शहरों का निर्माण जल्दी शुरू हो जाएगा और धनोल्टी मार्ग पर बनेगी फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर के लिए भी जमीन चिन्हित कर ली गई है। चिन्हित से धनोल्टी मार्ग पर फिल्म सिटी के लिए 107 एकड़ जमीन और कन्वेंशन सेंटर के लिए लाल तप्पड़ के पास 57 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है। चलते यह खबर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में है। 37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव। उत्तराखंड ने केंद्र के सामने राज्य की 37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में राज्य की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसका प्रस्ताव रखा। सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने राज्य में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। बताया कि राज्य में 41,138 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें लगभग 37,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 93,300 रूपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। इसके मानदेय को बढ़ाए जाने के साथ ही उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को बढ़ाया जाए। अनुपूरक पोषाहार की धनराशि में भी वृद्धि की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के वित्तीय मानकों में बढ़ोतरी की जाए। विभागीय मंत्री ने कहा। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए समुचित प्रयास का आश्वासन दिया। आज की मुख्य खबर। बने रहिए हमारे YouTube चैनल में और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास रोज की नोटिफिकेशन, नई विज्ञप्तियां, नई कोर्स और नई डिजिटल सूचना संबंधी सूचना आपके पास मिले। जय हिंद, जय भारत, जय